हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एफिशिएंसी ऑफ लैप जॉइंट प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आज हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें फिगर में हमको गिवन है टू प्लेट्स हैं 18 mm थिकनेस की, कनेक्टेड हैं थ्रू 9 बोल्ट्स, और हमको इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो देख लेते हैं कि एफिशिएंसी का, पहले देखते हैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। तो एफिशिएंसी का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, और परसेंटेज है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमको इसमें दो चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। तो हम देख लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होता है। तो मैं बता देता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होता है। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट में हम तीन वैल्यूज़ निकालेंगे। पहली हमारी रप्चर स्ट्रेंथ, दूसरी शियर स्ट्रेंथ, और तीसरी बियरिंग स्ट्रेंथ। तो पहली जो होती है रप्चर स्ट्रेंथ TDN, ये होती है प्लेट के लिए, और दूसरी जो है शियर स्ट्रेंथ VDS भी होती है बोल्ट के लिए, और तीसरी भी बियरिंग स्ट्रेंथ बोल्ट के लिए होती है VDPB। तो ये तीन वैल्यूज़ हम निकालेंगे और उनका लीस्ट देखेंगे, जो कि हमारा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकल के आएगा। तो हमें ये तीन वैल्यूज़ निकालनी है। तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में गिवन है कि M20 बोल्ट्स गिवन है आपके। बोल्ट्स की ग्रेड है 4.6 और स्टील की ग्रेड है Fe410 E250। तो हम इसमें कुछ बेसिक वैल्यूज़ लिख लेते हैं जिसको हमें बाद में ज़रूरत पड़ सकती है। तो M20 बोल्ट्स गिवन है, जिसमें हमको मालूम चलता है कि 20 जो होता है वो डायमीटर ऑफ बोल्ट है। ये जो M के आगे वो लिखा है वो होता है डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो D इज इक्वल टू 20 mm, और होल का डायमीटर क्या होगा, तो 2 mm एक्स्ट्रा होगा, इससे 2 mm बढ़ के होगा। तो D DO इज इक्वल टू D+2। तो ये हुआ 22 mm। और हमको पिच डिस्टेंस गिवन है। पिच डिस्टेंस हमारी ये रही, बोल्ट टू बोल्ट की डिस्टेंस पैरेलल टू फोर्स, तो गिवन है हमको 60। और गेज डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू फोर्स है हम गिवन 60 वो भी। और एस डिस्टेंस और एन डिस्टेंस दोनों 40 गिवन है हमको। तो और हमको स्टील की ग्रेड गिवन है Fe410 E250, जिसमें हमको Fy लिख सकते हैं हम, जो कि हमारी यील्ड स्ट्रेंथ होती है। वाई से यील्ड स्ट्रेंथ 250 मेगापास्कल, और Fu होता है हमारा 410, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है Fu मेगापास्कल अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो इसमें जो भी बड़ा है वो Fu हो गया आपका, और जो छोटा हुआ है Fi हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है अगर कंफ्यूज हो जाते हैं तब। तो अब आप बोल्ट्स की ग्रेड गिवन है 4.6। अब 4.6 में आपको बता दूँ FIB और FUB, इसमें भी हमने Fi और Fu निकाला था। इसमें FIB मीन्स यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, और ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ फॉर बोल्ट। तो क्या होगा, 4 × 6। पहले हम करेंगे FIB निकालने के लिए 4 और 6 का मल्टीप्लाई। तो 4 और 6 मल्टीप्लाई करने पर आएगा 24, और उसके अगर मैं 0 लगा दूँ तो हो जाएगा 240। तो ये वही 240 मेगापास्कल। तो कभी भी आपको FYB निकालना हो तो आप सिंपली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दो और एक 0 लगा दो आगे, तो 240 मेगापास्कल। और FUB के लिए 4 के आगे मानो कि 2 0 लगे हुए हैं, तो 400 हो जाएगा। तो बस यही है सिंपल मैथ्स। जैसे कि अगर 5.2 है तो ये 5 × 2 10 होता है, तो 10 के आगे एक और 0 तो 100 इस टाइप से हो जाएगा कुछ। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहली वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, जो है हमारी रप्चर स्ट्रेंथ TDN। तो हम TDN का फॉर्मूला, सबसे पहले हम स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालेंगे। इसका फॉर्मूला हमको पेज नंबर 32 हमारे IS कोड 2007 में गिवन है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 32 आप खोलेंगे तो यहाँ पे ये प्लेट्स के लिए ये लिखा, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन TDN 0.9 ANF/γ/ml, और यही वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करनी है। तो 0.9 ANF/γ/ml, जहाँ पे N जो है आपका नेट सेक्शनल एरिया है, मतलब सेक्शन का नेट एरिया, जिसमें बोल्ट होल कंसिडर नहीं करना है हमको। तो उसका फॉर्मूला है B - ND0 × T। उससे अगले पेज पे गिवन है, पेज नंबर 33 पे ये भी गिवन है। तो B है हमारी विड्थ, N है नंबर ऑफ बोल्ट्स इन क्रिटिकल सेक्शन, और DO होल डायमीटर, और T थिकनेस। तो हम देख लेते हैं कि B क्या हमारी गिवन है, हमको क्वेश्चन में गिवन है B 200 mm। तो 200 माइनस N क्या है, M बता देता हूँ मैं आपको, नंबर ऑफ होल्स इन क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन मीन्स जब मैं इन दो प्लेट्स को पुल करूँगा, कंसिडर सपोज ये दो प्लेट्स को मैं पुल कर रहा हूँ इस तरह से लोड लगा के, तो क्या होगा कि ये सेक्शन सबसे पहले ब्रेक होंगे ना। ये अगर यहाँ से देखो तो ये वाला, और इस तरफ से देखो तो ये वाला। तो इन दोनों सेक्शंस में लीस्ट नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने हमारे, 3। एक सेक्शन में 3 है ना। तो सबसे पहले जो सेक्शन ब्रेक होगा हमारा वो क्रिटिकल सेक्शन है, तो उसमें 3 बोल्ट्स हैं, तो ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन हो गया। तो N क्या होगा इसके लिए, 3। तो B माइनस, तो 200 माइनस 3 × 22 DO, और T थिकनेस हमको गिवन ही है 18 mm। तो × 18
और TDN हमारा निकल के आएगा 0.9 मल्टीप्लाई बाय 200 माइनस 3 इंटू 22 मल्टीप्लाई बाय 18 और मल्टीप्लाई FU तो 410 अपॉन गामा ML जो कि हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। इसकी भी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 30 पे ये टेबल है, इसमें सब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स की वैल्यू गिवन है। गामा ML यार 1.25, तो 1.25 से डिवाइड किया, TDN आया 712.022.4 न्यूटन, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 712.02 किलो न्यूटन। तो यह हमारी फर्स्ट वैल्यू निकल के आई, जो कि रप्चर स्ट्रेंथ में हमने निकाल लिया। रप्चर स्ट्रेंथ TDN में हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमको शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ निकालना। तो शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं सबसे पहले, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट्स निकालेंगे हम पहले शियर में। अब शियर का भी फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 72 पे गिवन है आपका, सॉरी 75 पे गिवन है आपको। ये रहा शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट VDSB, डिज़ाइन शियर कैपेसिटी, जो कि है VNSB अपॉन गामा MB, जहाँ पे VNSB क्या है तो FUB अपॉन √3 NNNB प्लस NSASB। इसको डिज़ाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम गामा MB से डिवाइड कर देंगे। तो हम देख लेते हैं, VNSB FUB अपॉन √3 NNNB प्लस NSASB। अब ANB क्या है तो थ्रेडेड पोर्शन जो है हमारा बोल्ट्स का, थ्रेडेड पोर्शन जो होता है उसका एरिया, तो उसका एरिया 0.78 पाई बाय 4 टाइम्स D स्क्वायर। ये 0.78 का फैक्टर इसलिए इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि यहाँ पे इसका एरिया कुछ कम होता है ना, इसका एरिया कम होता है इसलिए 0.78 मल्टीप्लाई किया है। बाकी ASB जो होता है आपका शैंक का एरिया, शैंक मीन्स ये जो बिना थ्रेडेड पोर्शन है वो शैंक है, तो इसका सेक्शनल एरिया तो विदाउट डिडक्शन होगा, तो पाई बाय 4 टाइम्स D स्क्वायर। तो हम देख लेते हैं कि ये लैप जॉइंट, हमको ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये लैप जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड है। तो लैप जॉइंट में हमको मालूम होती है NN जो होता है नंबर ऑफ शियर प्लेन्स पासिंग थ्रू थ्रेड्स, और NS जो होता है नंबर ऑफ शियर प्लेन्स पासिंग थ्रू शैंक, वो 0 होते हैं, है ना, क्योंकि हमारा शैंक पार्ट ब्रेक नहीं होता बोल्ट्स में, कुछ इस तरह से ब्रेक होता है, थ्रेडेड पार्ट बोल्ट ब्रेक होता है। तो NN 1 होता है, एक शियर प्लेन हमको थ्रेड पोर्शन में मिलता है और कोई भी शियर प्लेन हमको शैंक पार्ट में नहीं मिलता है। बट अगर यहाँ पे बट जॉइंट होता तो NS भी 1 होता और NN भी 1 होता, तो NS हमारा 0 है यहाँ पे, तो ये NS भी क्या होगा 400 अपॉन √3, जहाँ पे FUB 400 गिवन है हमको, क्वेश्चन हमने निकाला था, अपॉन √3 1 इंटू 0.78 पाई बाय 4 टाइम्स 20 स्क्वायर प्लस 0, ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो VNSB आएगा आपका 56.59 किलो न्यूटन। अब ये निकल के आया हुआ है 1 बोल्ट के लिए, और हमको क्वेश्चन में गिवन है पूरे टोटल 9 बोल्ट्स हैं हमारे पास। तो इस पूरे मीन्स कनेक्शन को फेल होने के लिए 9 बोल्ट्स लगेंगे। जब ये 9 बोल्ट्स फेल होंगे ना तब ये कनेक्शन हमारा फेल हो जाएगा। तो 9 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे VNSB में, इस वैल्यू में ये 1 बोल्ट के लिए, तो यहाँ पे आएगा हमारा 509.31 किलो न्यूटन, जो हमारी एक्चुअल VNSB की वैल्यू है, मीन्स नॉमिनल शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। अब हमको इसको भी डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है, हमको नॉमिनल यूज़ नहीं करनी है, डिज़ाइन यूज़ करनी है। तो 6 से जब हम 9 से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालेंगे उसको हमको गामा MB से डिवाइड करना है, तो 509.31 अपॉन 1.25 और VDSB आपका आएगा 407.44 किलो न्यूटन। तो ये आपकी एक्चुअल VDSB डिज़ाइन शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट की वैल्यू आई है। तो फर्स्टली हमने निकाला था रप्चर स्ट्रेंथ के अंदर TDN, अब हमने निकाल लिया शेयर स्ट्रेंथ के अंदर VDSB। अब तीसरी वैल्यू हम निकालेंगे बियरिंग स्ट्रेंथ के अंदर। तो बियरिंग स्ट्रेंथ देख लेते हैं, इन बियरिंग में क्या होती है उसका भी फॉर्मूला आपको पेज नंबर 75 पे गिवन है। ये रहा बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, जो कि गिवन है 2.VNPB 2.5 KVDT FU, और इसको डिज़ाइन में आप निकालोगे तो आप आएगा VNP/1 गामा MB, और यहाँ पे ये जो KB है वो इन 4 वैल्यूज़ का लीस्ट गिवन है। तो हम देख लेते हैं ये भी क्या है। तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला गिवन है VNPB का 2.5 KVDT FU, और हमको क्वेश्चन में सब चीज़ वैल्यूज़ गिवन है। T मालूम है हमको, D मालूम है, लेकिन हमको ये KB नहीं मालूम। तो KB क्या होता है E/3D0 P/3D0 माइनस 0.25 FUB/FU, यहाँ 1, इन चारों का लीस्ट होता है आपका KB। तो KB कैसे निकलेगा, तो E क्या है आपकी एंड डिस्टेंस, तो एंड डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन ही थी, आप फिगर देखें इसका, तो एंड डिस्टेंस आपको गिवन है, ये एंड से लेके यहाँ पे फर्स्ट बोल्ट से डिस्टेंस है 40, तो आपकी एंड डिस्टेंस आपको 40 गिवन है। तो एंड डिस्टेंस 40, पीस डिस्टेंस 60 गिवन है। तो E/3D0 तो 40/3 इंटू 22.6 आएगा, P/3D0 माइनस 0.25, तो ये 60/3 इंटू 22 माइनस 0.25, ये आएगा 0.65। तीसरा FUB जो है 400, FU 410
0.97 और 1, तो इन चारों में लीस्ट हमको दिख रहा है ये फर्स्ट वाली वैल्यू, तो फर्स्ट वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी KB। अब हमको KB सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो VNPB क्या आएगा, नॉमिनल बियरिंग कैपेसिटी 2.5 मल्टीप्लाई 0.60 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 18 जो कि थिकनेस है, और ये D हमारा डायमीटर ऑफ बोल्ट है, और 18 थिकनेस FU अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो VNPB आएगा 221.40 किलो न्यूटन। अब ये भी हमारा 1 बोल्ट के लिए आया, फॉर 1 बोल्ट, जैसे हमने VNSB में निकाला था, तो ये 1 बोल्ट के लिए, तो हमको 9 बोल्ट्स के लिए क्या निकालना पड़ेगा, 9 इंटू VNPB, तो 9 इंटू 221.40 किया तो आएगा VNPB 1992.60 किलो न्यूटन। अब ये भी हमारी नॉमिनल वैल्यू है, इसको डिज़ाइन में कन्वर्ट करने के लिए गामा एम बी से डिवाइड करेंगे, तो अपॉन 1.25 किया तो आएगा हमारा 1594.08 किलो न्यूटन। ये हमारी डिज़ाइन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट की वैल्यू आई। तो अब हमको देखना है, हमने 3 वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, पहली हमने निकाली रप्चर स्ट्रेंथ के अंदर, दूसरी हमने निकाली शेयर में, और तीसरी बियरिंग में भी निकाल ली। अब हम तीनों का लीस्ट देखना है, तो अब इन तीनों में लीस्ट कौन सी हमको वो चेक करना है। तो तीनों में लीस्ट निकल के जो आ रही है वो हमारी है, देख लेते हैं, 407.44, ये 1594.08, और फर्स्ट जो वैल्यू आ रही थी वो हमारी थी 710.02। तो हमको लीस्ट दिख रही है, VDSB लीस्ट है हमारी, तो VDSB हमको लीस्ट दिख रही है। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या हुआ, लीस्ट ऑफ TD एंड VDSB VDPB, तो VDSB हमारी लीस्ट है, तो 407.44 जो कि है डिज़ाइन शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, ये लीस्ट है, तो ये हमारी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हो गई। अब सेकंड है स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकालनी, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट क्या होगी, इसका भी पेज नंबर 32 पे फॉर्मूला गिवन है। पेज नंबर 32 खोलेंगे तो यहाँ पे ये ग्रॉस एरिया जो है ना, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, यही हमारा स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट का एरिया है, जो कि है AgFi अपॉन गामा MO। तो हम देख लेते हैं AgFi अपॉन गामा MO, जहाँ पे Ag आपका सेक्शनल एरिया है, ग्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ग्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ग्रॉस सेक्शनल एरिया होता है B मल्टीप्लाई बाय T, मीन्स विड्थ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। तो इसमें कुछ भी बोल्ट होल माइनस नहीं करना है, इसलिए विड्थ मल्टीप्लाई थिकनेस, तो विड्थ हमारी 200, थिकनेस है 18, तो 218, तो मल्टीप्लाई बाय FY 250 अपॉन गामा MO की वैल्यू होती है 1.10, पेज नंबर 30, तो TDG आपका आएगा 818.18 किलो न्यूटन। अब हमको सिर्फ इन दोनों को डिवाइड करना है, तो एफिशिएंसी है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट VDSB अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट TDG मल्टीप्लाई बाय 100, तो 407.44 अपॉन 818.18 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ईटा निकल के आएगा आपका 49.79%। तो ये हमारी एफिशिएंसी ऑफ लैप जॉइंट एफिशिएंसी आ रही है हमारी लैप जॉइंट की। तो ये था आज का न्यूमेरिकल। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए हम अगली वीडियो में आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू।